देखिए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के हम 3 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के कितने भाग में पढ़ते हैं? 3। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, इसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद से आद ऐतिहासिक, ओकरा बाद से ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक, सॉरी, ऐतिहासिक। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक में मतलब देखिए, प्राग ऐतिहासिक में मानो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, जहां खाता था वहीं निवास कर लेता था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक में मानो लिखना जानता था पर पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, जो लिखता था उसे आज भी नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, और ऐतिहासिक में मानो लिखना पढ़ना जानता था। ठीक है, तो अब हम ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को 4 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला पढ़ेंगे हम, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हम पढ़ेंगे आपका प्राग आदि। ऐतिहासिक को हम बोले हैं ना 4 भागों में। तो पहला देखिए, पहला प्राचीन, प्राचीन। दूसरा, यहाँ पे दूसरा लिखते हैं मध्य। तीसरा आधुनिक, निक। और चौथा आपका होता है विश्व। ठीक है, विश्व, विश्व का इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास में डेट का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, इसमें 200 ईसा पूर्व मतलब के बारे में हम पीछे के बारे में पढ़ते हैं, इसमें डेट का कोई महत्व नहीं रहता है। मध्यकालीन में मुस्लिम शासक और एक और शासक होता है, दिल्ली तथा मुगल वंश के बीच के 600,000 वर्ष के अंतर के बारे में हम पढ़ते हैं मध्यकालीन में। आधुनिक कालीन मतलब ऐतिहासिक में हम मतलब पढ़ते हैं, इसमें भारत में अंग्रेज कब आए। अगर अंग्रेजों के बारे में पढ़ना हो, भारत में अंग्रेज कब आए उनके बारे में पढ़ना हो, तो हम आधुनिक काल में जाएंगे, आधुनिक इतिहास में। और जैसे विश्व के इतिहास में आ जाएगा आपका फ्रांस के क्रांति, खूनी रविवार, चुलेरो का धावा, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राग। प्राग ऐतिहासिक को हम पाषाण काल भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण काल में मानव पत्थर का यूज करना, देखिए पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल में मानव क्या करता था? पत्थर का यूज करता था, मतलब पत्थर का बनाया हुआ वस्तु का यूज करता था। ठीक, पाषाण काल में पाषाण काल का खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस, ठीक, फुट ने किया था। ठीक है, मतलब पाषाण काल का खोज कब हुआ था? 1863 में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पाषाण काल में लोग क्या किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे। पाषाण काल को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, पाषाण काल को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला पूर्व पाषाण, पाषाण काल। ठीक, दूसरा मध्य पाषाण काल। ठीक, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है,
और चौथा ताम्र। ताम्र पाषाण काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ ली, थोड़ा जगह कम है। अब देखिए पूर्व पाषाण काल में मानव क्या था? मानव खाना बदोश, खाना बदोश था। ठीक, आखेट, आखेट था। ठीक, आग का खोज, मतलब पाषाण काल में मानव खाना बदोश था, आखेट था, और क्या था? आग का खोज किया था। मतलब आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पाषाण काल में, मतलब पूर्व पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटा हथियार, ठीक, जो बड़ा बड़ा राइफल होते थे वो क्या हो गए? छोटे छोटे हथियार में मतलब बच आ गए। उसके बाद आता है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि, ठीक है, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब होता है संस्कार, होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, जैसे हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग मतलब अपना अपना रिवाज करके संस्कार मनाते हैं, कोई दफना कर, कोई जलाकर। ठीक, एक मुंडन भी क्या है? संस्कार ही है। ठीक है, अब आता है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में, ठीक है, खेती, क्या हुआ था? खेती। खेती के बाद से आवास, ठीक, उसके बाद से जानवर में कुत्ता, ठीक, उसके बाद से मनका। ठीक है, खेती हुआ था, उसके बाद से आवास, उसके बाद से सबसे पहले कौन से जंतु को रखा गया था? तो कुत्ता को। ठीक है, किस? नौ पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद से मनका। खेती, सबसे पहले खेती किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। कहाँ हुई थी ये? पीओके। पीओके मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में। ठीक है, किन दो पहाड़ियों के बीच हुआ था? तो सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के बीच। ठीक है, देखिए पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब दिया था? तो आपका 1863 में दिया था। ठीक है, किस काल का? सॉरी सॉरी, ये इसकी जानकारी, पूर्व पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब दिया था? तो 1863 ईस्वी में। ठीक है, और मध्य पाषाण काल का मतलब जानकारी किसने दिया था? कर साइल। ठीक, करसाइल ने दिया था। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। ठीक है, और नौ पाषाण काल का, तो नौ पाषाण काल का जानकारी कब मिला था आपका? तो ये मिला था आपका जानकारी 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में ये जानकारी मिला था। ठीक है, 1865 जान लुबाक। किसने दिया था? जान लुबाक। ठीक है, देखिए पूर्व पाषाण काल का जनक मतलब कौन जानकारी दिया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863। मध्य पाषाण काल का जानकारी किसने दिया था? करसाइल ने। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। नौ पाषाण का
किसने मतलब कौन दिया था जानकारी? तो जॉन बुलाक ने। कब दिया था? 1865 ईस्वी में। ठीक है। अब आता है आपका ताम्र प्रसार। ताम्र प्रसार में सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तांबा का खोज। ठीक है।